सबसे अजीब बात तो इस केस में यह थी कि इस हत्या की जिम्मेदारी 60 से ज्यादा लोग लेने को तैयार थे। एक सुनसान गली में एक महिला की लाश मिलती है। शरीर 2 हिस्सों में कटा हुआ, होठों पर एक अजीब मुस्कान और आसपास कोई खून तक नहीं, जैसे किसी ने उसे धोकर रख दिया हो। शरीर इतनी सफाई से काटा गया था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी प्रोफेशनल सर्जन ने अंजाम दिया हो। उसके होठों को कानों तक चीर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए मजबूर कर रहा हो। शरीर के कुछ अंग गायब थे। वो गए कहाँ, किसने निकाले और क्यों? उनकी बाहों पर गहरे कट थे, जैसे किसी ने चाकू से कई बार गोदा हो। उसकी टांगों पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने उसे बांध कर रखा था। कभी कभी हकीकत कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती है। यह एक ऐसा केस है जिसने अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा रहस्यमय हत्याओं में से एक बनकर तहलका मचा दिया। एक खूबसूरत लड़की जिसकी हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। यह कहानी है ब्लैक डालिया मर्डर केस की, जो 1947 में लॉस एंजलिस में हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि जघन्य अपराध के पीछे कौन था और क्यों आज तक इस हत्या का रहस्य नहीं खुल सका। हमारी कहानी शुरू होती है एलिजाबेथ शॉर्ट से, जिसे दुनिया आज ब्लैक डालिया के नाम से जानती है। एक 22 साल की लड़की, काली लहराती हुई जुल्फे, चमकती हुई हरी आंखें और हॉलीवुड स्टार बनने का सपना। वह ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसकी यही यात्रा उसे भयानक अंत की ओर ले जाएगा। एलिजाबेथ शॉर्ट्स का जन्म 29 जुलाई 1924 को वाशिंगटन में हुआ था। बचपन से ही उसने संघर्षों का सामना किया। उसके पिता उसके परिवार को छोड़ दिया था और माँ ने अकेले ही पाला। लेकिन एलिजाबेथ के सपने बड़े थे। वह हॉलीवुड की चमचमाती दुनिया का हिस्सा बनना चाहती थी। वह काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। कभी छोटी मोटी जॉब कर लेती तो कभी फिल्म में मौका मिलने का इंतजार करती। एलिजाबेथ का जन्म रहस्यों से भरा था। उसकी जिंदगी में कई लोग आए और गए, लेकिन किसी को क्या पता था कि वह एक दिन एक क्रूर हत्या का शिकार बन जाएगी। 15 जनवरी 1947 को लॉस एंजलिस की सड़कों पर एक महिला अपने छोटे बच्चों के साथ टहल रही थी। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक अजीब चीज पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई टूटी हुई डॉल है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी चीख निकल गई। यह कोई डॉल नहीं बल्कि एक युवती की लाश थी, 2 हिस्सों में कटी हुई, और यही लाश थी एलिजाबेथ शॉर्ट्स की। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। एलिजाबेथ का शरीर 2 हिस्सों में कटा हुआ, होठों को कानों तक चीर दिया गया था। सिर पर गंभीर चोट, चेहरे पर घाव और शरीर पर जलने के भी निशान थे। यौन उत्पीड़न भी शामिल था, पर इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया, क्योंकि शरीर को धोया गया था, जिससे कि हत्यारा उस सुराग को मिटाना चाहता था। जांच के दौरान पुलिस कई संदिग्ध लोगों से मिले, पर कोई पक्का ठोस सबूत नहीं मिल पाया। अब हॉलीवुड में अफवाह उड़ने लगी कि यह कोई सीरियल किलर का काम है। तो किसी ने कहा यह हॉलीवुड के डार्क अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, लेकिन हकीकत क्या थी यह कोई नहीं जानता। सबसे अजीब बात तो इस केस में यह थी कि इस हत्या की जिम्मेदारी 60 से ज्यादा लोग लेने को तैयार थे, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाता था, तो पुलिस उन्हें छोड़ देती थी। अब सवाल यह भी उठता है कि ऐसा क्यों? 60 से ज्यादा लोग इस हत्या की जिम्मेदारी क्यों लेना चाहते थे? देखो, बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। यह मर्डर केस इतना ज्यादा भयानक हो चुका था अमेरिका में कि उस टाइम हर एक न्यूज चैनल पे, हर एक अखबार में, हर एक जगह सिर्फ यही हत्याकांड चल रही थी। और ये हत्याकांड बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका था अमेरिका में, तो लोग चाहते थे इसकी जिम्मेदारी लेके खुद वो भी पॉपुलर हो जाएंगे। इसीलिए कई लोग आए, खुद दावा किया कि हमने इसकी हत्या की, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण पुलिस उन्हें छोड़ दी। ब्लैक डालिया मर्डर केस आज पूरी दुनिया में एक रहस्यमय केस बन के रह चुकी है। कई सालों तक इस पे अलग अलग थ्योरीज आई, पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। एलिजाबेथ शॉर्ट्स की आत्मा आज भी न्याय का इंतजार कर रही है। क्या यह रहस्य कभी सुलझ पाएगा, या फिर हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली ही बन के रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की रहस्यमय केस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।